cooperation for extending help, every source of help. Thank you very much for this organization. And from the very beginning, you have extended your cooperation for this August gathering. Thank you very much. Thank you, Professor Banamali Vishwalji, the director of this Central University, Sanskrit University. Thank you very much. So now over to Subrat Pani. आर्ट ऑफ ब्लिस ओडिशा और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस तृतीय अंतर्जातीय शोध संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी चैतन्य स्वरूप महानुभावों को प्रणाम करता हूं और इस सभागार में उपस्थित सभी चेतनाओं को, चैतन्य रूप महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं अभी संक्षेप में इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं। थोड़ा सा मौन रखेंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ बैठ करके सभी को बड़ी शांत भाव से सुन रहा था, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप लोग भी थोड़ा सा शांत हो करके मेरी बात को सुनेंगे। जो विषय यह है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना या चैतन्य। चेतना और चैतन्य को हमारे भारतीय दर्शनों में, पाश्चात्य दर्शनों में और भारतीय दर्शन के जो स्रोत है, जो हमारे वैदिक वाङ्मय, उपनिषद वाङ्मय, पौराणिक वाङ्मय, सर्वत्र चेतना और चैतन्य के बारे में विशेष रूप में प्रतिपादन किया गया है। मैं हमारे वेद, वेदांग, वेदांत, उपनिषद, योग, आयुर्वेद एवं सभी दर्शनों में चेतना का क्या स्वरूप है, एक सार रूप में आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहले मैं दर्शन से शुरू करता हूं। दर्शन में भारतीय दर्शन वेद वैदिक दर्शन से अलग नहीं है, इसलिए भारतीय दर्शन के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले पाश्चात्य दर्शन में चेतना को कैसे देखा गया वो तो विस्तार से बोलेंगे तो बहुत समय अपेक्षित है, लेकिन जैसे कैंट का मानना है चेतना से अनुभव और अनुभव से ज्ञान। बिना अनुभव का ज्ञान नहीं है और बिना चेतना का अनुभव नहीं है। इसलिए अनुभव और ज्ञान के मध्य में चेतना एक सेतु के रूप में काम करता है। ये कैंट का आशय है और डेस्कार्ट ने बताया है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, या मैं सोचता हूं ये मैं हूं इसलिए सोचता हूं। तो इस प्रकार वो चेतना को परिभाषित करते हैं। वैदिक वाङ्मय से शुरू करेंगे तो वेद में चेतना को ब्रह्म, आत्मा एवं प्राण के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्म कहा गया है जो सच्चिद आनंद रूप है। यजुर्वेद में आत्मा, चेतना को आत्मा कहा गया है और अथर्ववेद में चेतना को प्राण कहा गया है। जो हमारी सृष्टि है वो चेतना से शुरू होती है। नासदीय सूक्त में कहा गया है सृष्टि के प्रारंभ में ना मृत्यु था
ना अमृत था, ना रात्रि था, ना दीवा था, क्या था? चेतना। तो चेतना से पूरी सृष्टि है। चेतना जब चेतना वो भी दो प्रकार का है, एक चेतना, एक सार्वभौतिक चेतना या सर्वव्यापी चेतना जो परमात्मा है। चेतना आत्मा है और सर्वभौतिक चेतना परमात्मा है। जब परमात्मा एक होकर के एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत होना चाहता हूँ, तो जब चाहते हैं तब सृष्टि का प्रारंभ होता है। और एगो एकम सत विप्रा बहुधा ब्रह्म, एक ही ब्रह्म को पंडित लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। संकेत में बताऊंगा, थोड़ा संकेत करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा अंदर डाल दूंगा। तो जो हमारे दर्शन है, जो गीता, भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। प्राणियों की चेतना मैं हूँ। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं प्राणियों की चेतना मैं हूँ, अर्थात परमात्मा। चेतना यहाँ परमात्मा है। तो चेतना के जो चार स्तर है, वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था जो कहा गया है, वही अन्यत्र जागृत, अवचेतन, अचेतन और सुपर कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, सुपर चेतना। तो तुरीय अवस्था वही है। तो वेदांत में भी वेद के जैसा, ऋग्वेद जैसा इसको ब्रह्म माना गया है। ब्रह्म जब माया या प्रकृति के साथ, सांख्य दर्शन की जो प्रकृति, उसके साथ जब युक्त होता है तो सृष्टि होता है। ये एक व्यापार है। तो वेदांत में चेतना प्राप्ति का जो उपाय बताया गया है वो 3 प्रकार का है, श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। उसी से चेतना की प्राप्ति होती है। और चेतना का प्रतीक है, अग्नि को चेतना का प्रतीक माना गया है। और इसी प्रकार जो ओंकार है, प्रणव है, उसे भी चेतना का प्रतीक माना गया है। योग में जो योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का योग ही योग है। तो योग है और आयुर्वेद है, इन सभी शास्त्रों में चेतना को कैसे शुद्ध चेतना, उन्नत चेतना या उदात्त चेतना के स्तर तक लिया जाए, इसका उपाय बताया गया है। योग जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इससे आत्मा शुद्ध होता है, चेतना शुद्ध होता है। और आयुर्वेद में जो सात्विक आहार के जरिए चेतना शुद्ध की जाती है। और जो सकारात्मक सोच है, ये सबसे चेतना को शुद्ध करने का उपाय बताया गया है। क्योंकि ये बीच में ही खड़े हो गए थे और कुछ है, मैंने इस पूरे जो चेतना पर जो विचार है उसको एक हमने पद्य रूप में, मेरा जो वक्तव्य का जो सार है, मैंने इसको प्रस्तुत किया था। मुझे लगता है सभी थोड़ा जल्दबाजी में है, इसलिए मैं हमारे जो सहकर्मी हैं, मैं उनको कभी फुर्सत से इसको सुनाऊंगा। और आप सभी ने इस कार्यक्रम को करने का विचार, हमारे परिसर में इसको आयोजन करने का विचार किया और हमारे संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार किया। इसलिए हम परिसर के निदेशक के रूप में आर्ट संस्था को धन्यवाद देता हूं और उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे सभी जो शैक्षिक सदस्य हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, उनको इसमें सक्रिय सम्मिलित किया और अंत में मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।